नमस्कार, मैं हूँ राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप यादव से जुड़ी आ रही है। दरअसल उनके लव स्टोरी ट्रायंगल जो चल रहा था, उसके बाद अब उनका फोकस जो है वो रणनीति को लेकर शुरू हो गया है। जहां उसके बाद जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उन्होंने एक अंदरूनी मीटिंग करी है, जिसके बाद ये भी बातें चल रही है कि वो आरजेडी में वापसी कर सकते हैं। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि उनका प्लान बी तैयार हो चुका है। तो क्या है वो प्लान बी, इसी पर तमाम जानकारी के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बताइए वो प्लान बी क्या है जो तेज प्रताप बार बार जिक्र कर रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में इस वक्त आरजेडी के अंदर काफ़ी उठक पटक चल रही है। जो उठापटक हो रही है उसमें तेज प्रताप यादव का जो मसला है वो काफ़ी गंभीर हो गया है, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से अनुष्का यादव के साथ उनकी जो तस्वीर नजर आई थी, हालांकि बाद में उन्होंने खुद वो सोशल मीडिया से डिलीट कर दी, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आता है और 6 साल के लिए उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है पार्टी से। अब ये कहा जा रहा है कि तेज प्रताप यादव एक बड़ी रणनीति बना रहे हैं। बंद कमरे में मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग के बाद ये फैसला तेज प्रताप यादव कर सकते हैं अब कि आरजेडी में वापसी उनकी हो या फिर वो कोई नई पार्टी बनाए। क्योंकि अभी जो उन्होंने ट्वीट्स किए हैं अपने ट्विटर हैंडल से, उसमें ऐसा तो नहीं लगता है कि वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूर लगता है कि तेजस्वी यादव को लेकर कहीं ना कहीं नाराज़गी है और एक अलग पार्टी का निर्माण तकरीबन वो ज़रूर कर सकते हैं। खैर, ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन आरजेडी के अंदर वाकई में कलह इस वक्त है राधिका। और क्योंकि जो लालू यादव की तरफ से ट्वीट किया गया था उसके लिए कहा गया कि वो ट्वीट तेजस्वी यादव की तरफ से करवाया गया था। और तेजस्वी यादव को जिस तरीके से पद दिया गया था, जब हमने देखा कि आरजेडी की सरकार बनी थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, तभी ये कहा गया था कि तेज प्रताप यादव नाराज हैं कि उन्हें सिर्फ पर्यावरण मंत्री बना दिया गया, लेकिन तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया। 2023 का वाकया भी आपने देखा होगा। तो ये कलह काफी दिनों से चल रही है, लेकिन निष्कासन के बाद अब तेज प्रताप यादव का क्या फैसला होगा, क्योंकि तेज प्रताप यादव बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे जयचंद की, कुछ जयचंदों की वजह से निकाला गया है। आखिर वो जयचंद कौन है, क्योंकि उसी जयचंद को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले जब एक ट्वीट किया गया था तेज प्रताप यादव की तरफ से कि उन जयचंदों को मैं बेनकाब करूंगा, तो ये समझा गया था कि वो जयचंद सिर्फ तेजस्वी यादव के लिए इस्तेमाल किया गया और तेज प्रताप यादव वो जयचंद तेजस्वी यादव को कह रहे हैं। लेकिन फिर एक ट्वीट आया और उन्होंने अपने भाई को शुभकामनाएं दी जब उनका बेटा हुआ, और साथ ही साथ ये भी लिखा कि कुछ और ऐसे जयचंद हैं जिनका हिसाब किताब करना बाकी है, जिससे ये लगा कि क्या तेजस्वी यादव के कुछ करीबी हैं जो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव के खिलाफ फैसला लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनको तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि वो जयचंद है। जिस तरीके से संजय यादव का नाम हमेशा से सामने रहा है, हरियाणा से जो संजय यादव आते हैं और तेजस्वी यादव को लेकर कई फैसले वो लेते रहे हैं, और तेज प्रताप यादव की उनके साथ बनती नहीं है, तो तेज प्रताप यादव क्या उन्हें जयचंद कहना चाह रहे थे। अब दरअसल ऐसा हो गया है कि तेज प्रताप यादव 11 जून के बाद ये फैसला लेंगे, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं 11 जून कई तारीख वो होगी जब लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है। और लालू प्रसाद यादव भी कहीं ना कहीं अभी ये देख रहे हैं कि तेज प्रताप यादव की आरजेडी में कहीं ना कहीं वापसी की जाए या नहीं की जाए। तेज प्रताप यादव ने जो मीटिंग करी, सबसे पहले तो यही सवाल उठ रहा है कि उन्होंने मीटिंग किसके साथ करी है। क्या उसमें आरजेडी से जुड़े कुछ नेता थे या फिर उनके कोई करीबी हैं जिनके साथ वो नई पार्टी बनाने का सोच रहे हैं। देखिए, हसनपुर से वो विधायक हैं और मैं खास तौर पर अगर बात करूं कुछ ऐसे लोगों की जो तेज प्रताप यादव के बेहद करीबी हैं और आरजेडी से सांसद भी हैं, वो भी कहीं ना कहीं रहे थे। क्योंकि आपने सुधाकर सिंह का बयान भी देखा था कि किस तरीके से सुधाकर सिंह ने ये कहा था कि जो तेज प्रताप यादव के साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। और ये भी कहा गया कि इस मीटिंग में सुधाकर सिंह भी मौजूद थे। तो क्या कोई ऐसी रणनीति बनाई जा रही है जो लालू प्रसाद यादव की तरफ से ही रणनीति है, लेकिन उसमें ठप्पा लालू प्रसाद यादव जब लगाएंगे तो तेज प्रताप यादव कहीं ना कहीं आरजेडी में शामिल हो जाएंगे। ऐसा क्या 11 तारीख के बाद होने वाला है, क्योंकि 11 तारीख को ही जनसंपर्क अभियान आरजेडी चला रही है। 11 तारीख को ही सुधाकर सिंह बार बार ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 11 तारीख के बाद ही तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि मैं कोई ऐसा बड़ा फैसला आपके सामने रखूंगा जो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला होगा, क्योंकि बंद कमरे में मीटिंग हुई है और मीटिंग में कुछ ना कुछ तो
तो फैसला लिया क्या होगा। बिल्कुल 11 तारीख को पर्दाफाश तो हो ही जाएगा कि क्या तेजस्वी यादव सोच रहे, क्या तेज प्रताप यादव सोच रहे, उनकी रणनीति सामने आ जाएगी। अब बात करें तेजस्वी यादव की, तो तेजस्वी यादव पे लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ही लालू यादव जी को फंसाया या उनका माइंड वॉश किया है ताकि वो सियासत की कुर्सी पर बैठ सके और तेज प्रताप उनके रास्ते का कांटा ना बने। देखिए ऐसा दरअसल कुछ पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया, जो कि सत्ता में बैठे लोग हैं उस वक्त, एनडीए के कुनबे के लोग हैं, और वो ये कह रहे हैं कि लालू यादव इस वक्त उनका स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं है कि लालू यादव इतने बड़े फैसले लें। लेकिन तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से फैसला लिया गया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो फैसला होगा वो सर्वोपरि होगा। ऐसे में क्या समझा जाए? क्या लालू यादव ने वाकई ये फैसला लिया है कि उनका निष्कासन लालू यादव ने ही किया है? क्योंकि लालू यादव और राबड़ी के बेहद करीब माने जाते हैं तेज प्रताप यादव। इतना करीबी रिश्ता है कि हमने कई बार जो फोटोज देखे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू और राबड़ी कितना प्यार तेज प्रताप यादव से करते हैं। ऐसे में अचानक से निष्कासन का फैसला दे देना क्या वाकई ये सवाल नहीं उठाता है कि लालू लगातार ये भी सवाल उठ रहा था कि आप किसी अपने बेटे को बाहर निकाल रहे, निष्कासित कर रहे, चाहे पार्टी से हो या घर से हो, इतना बड़ा फैसला आप एक ट्वीट करके कर देंगे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते थे, आप और भी चीजें कर सकते थे। इतना बड़ा फैसला एक ट्वीट पे करना, ये भी एक बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। देखिए सवाल तो कई हैं, क्योंकि हमेशा से ये कहा जाता रहा कि लालू यादव अपने रहते तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद पर देखना चाहते हैं। अब खास तौर पर जब तेज प्रताप यादव की बात आती है तो तेज प्रताप यादव का भी हमने देखा है कि फैन फॉलोइंग बिहार के अंदर कितनी रही है। विधायक भी रहे और पर्यावरण मंत्री जो पिछले दिनों वो रहे थे। हालांकि उनके कई वाकया ऐसे रहे हैं जिससे आरजेडी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, आगे आने वाले समय में भी नुकसान हो सकता है। हालांकि अनुष्का यादव के मामले को लेकर पूरी सिंपैथी लेने की कोशिश बीजेपी इस वक्त कर रही है, जेडीयू इस वक्त कर रही है और महिला सम्मान के मुद्दे से इसको जोड़कर देख रही है। खैर वो अलग बात है, लेकिन इस वक्त तेज प्रताप यादव की राजनीति की बात करते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव क्या आरजेडी में वापसी करेंगे? क्या लालू प्रसाद यादव का कोई ऐसा फैसला होगा? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने ही निष्कासन का फैसला लिया है और लालू प्रसाद यादव के बिना ये संभव नहीं है कि पार्टी में उनकी वापसी हो। अब प्लान बी को लेकर बात हो रही है, क्योंकि प्लान बी पहले भी एक खबरें उड़ रही थी कि प्लान बी क्या उनका हो सकता है कि वो किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल होंगे। संभावना किसकी है? क्या जेडीयू में जाएंगे वो? देखिए वो ना जेडीयू में जाने वाले हैं ना कि बीजेपी में जाने वाले हैं। संभावना ये लग रही है कि उनका विरोध होगा, वो विरोध करेंगे आरजेडी को लेकर खास तौर पर, या फिर एक नई पार्टी भी बना सकते हैं। खैर अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी तरफ से बयान सामने आया है ना ही कोई ऐसी तस्वीर सामने आई है। लेकिन आज अंदरूनी मीटिंग हुई है, जरूर से कोई बड़ा फैसला ही लिया जा रहा होगा। अगर वो अपनी पार्टी बनाते तो कितना नुकसान आरजेडी को होता है या उनका खुद का नुकसान होगा, क्योंकि एक नई पार्टी बनाई गई है तो आपको कितना ही समर्थन मिलेगा। देखिए आरजेडी की अगर मैं बात करूं तो आरजेडी खेमे में अगर अभी कलह ना हो तो ही ठीक है, क्योंकि अभी 2025 आ गया है और साल के अंत में नवंबर तक चुनाव होने हैं। हम देख रहे हैं कि बिहार के अंदर चुनाव आयोग किस तरीके से तैयारी कर रहा है। एनडीए का कुनबा पूरी तरीके से सीट शेयरिंग के मुद्दे को भी फिट कर चुका है और कोई कलह हमें नहीं देखने को मिल रही। हालांकि यहाँ चिराग पासवान का अलग मुद्दा है, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं एनडीए का कुनबा शांत करते हुए नजर आ रहा है। महागठबंधन की बात करूं तो वहां की स्थिति क्या है? वहां पर सब काबू में? मैं वही बता रहा हूँ कि महागठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव का मामला नुकसान पहुंचा सकता है आरजेडी को। तेजस्वी यादव की हम बात करते हैं तो तेजस्वी यादव भी अभी कोई बिहार की जनता के सामने ऐसा मुद्दा नहीं रख पा रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि हम नीतीश सरकार की नाकामियों को बताएंगे। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हम 17 महीने का जो मेरा कार्यकाल था जब मैं उप मुख्यमंत्री था तो कितनी नौकरियां दी गई हैं वो हम बताएंगे। लेकिन आपके पास एक आधार होना चाहिए, क्योंकि वो 1990 के पहले वाले बिहार की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव का जो बिहार था उसके बारे में हम बताएंगे। क्या आरजेडी के पास मुद्दों की कमी हो गई है? क्योंकि आरजेडी ने जो अच्छा प्रदर्शन पिछले विधानसभा चुनाव में किया था, अगर वो प्रदर्शन दोबारा नहीं दोहराती है तो आरजेडी के लिए काफी मुश्किल होने वाली है और तेज प्रताप यादव का जो मसला इस वक्त चल रहा है वो तो खैर नुकसान पहुंचाएगा ही। आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी एनडीए को लेकर। एनडीए में कल जीतन राम मांझी ने ये ऐलान किया था कि जल्द ही हम सरकार बनाने वाले हैं बिहार में, और दूसरा उन्होंने कहा था कि सीट बंटवारे पे जो है वो बात हो चुकी है, अब किस तरीके से हमें आगे की रणनीति बनानी है। यानी एक तरफ तो महागठबंधन में हड़कंप है और दूसरी तरफ हम देखें एनडीए अपनी रणनीति बना
बना चुकी है कि किस तरीके से उन्हें चुनाव में उतरना है। तो इसका क्या फायदा है एनडीए देखिए, में? जीतन राम मांझी बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हर 2 दिन पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है। जीतन राम मांझी बताते हैं कि एनडीए के कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जीतन राम मांझी वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आरजेडी के खिलाफ हो। और उन्होंने अनुष्का यादव मामले में भी ये कहा था कि उस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जानबूझ के निष्कासित तेज प्रताप यादव को किया है ताकि ऐश्वर्या को लालू प्रसाद यादव की संपत्ति ना मिल पाए। तो मांझी एक तरीके से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खैर, राजनीति में ऐसा माहौल बनाया जाना जरूरी होता है ताकि उनका खुद का फायदा हो सके। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर तेज प्रताप यादव ने एक अंदरूनी मीटिंग करी, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि 11 जून को वो कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अब वो आरजेडी में वापसी करेंगे या अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे या फिर वो जेडीयू में शामिल होंगे, क्या करने वाले ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।